हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ एक नई ब्लॉग। मैं 4:30 बजे से अपना रूटीन चालू कर रही हूँ। आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं चाय बना चुकी थी और फिर मैं देने जा रही हूँ। हस्बैंड जी हैं और बाहर कोई आया हुआ है, उनको मैं दूँगी। और लोग चाय पियेंगे, फिर हम पियेंगे। सब चाय वाय पी चुके थे। फिर कपड़े धोए थे ना, तो उनको मैं समेट लूँगी। जो कपड़े प्रेस करने वाले ना, उनको एक साइड में कर दूँगी। फिर सारे कपड़ों को रख दूँगी। फिर शाम को फुर्सत मिलेगी ना, तब प्रेस करूँगी। और जो टांगने वाले होते हैं, उनको टांग दूँगी। आज अथर्व के ना सर में चोट लग गई थी। अभी आपने थोड़ा सा देखा था कि उसको सर पे बांध के रखी हूँ, तो गिर गया था ना, तो उसके चोट लग गई थी। तो थोड़ा बहुत घरेलू उपाय से हल्दी अजवाइन अजवाइन ये सब लगा के बांध दी थी। लेप बना के उस पर पट्टी कर दी थी। तो अभी देखती हूँ ना कि शाम तक ठीक हो जाएगा। वैसे भी दिखा के लाए थे डॉक्टर को, लेकिन कोई डॉक्टर क्या बताए, जैसे कोई ऐसे सूज गया था ना, गुलमा के टाइप सा हो गया था। इसीलिए उस पर यही लेप लगाना था, तो मैं यही लेप लगा दी थी। तो ठीक हो जाता है ना ये लेप लगाने से। बच्चों के कोई भी चोट वोट वगैरह लग जाए ना, हल्का फुल्का वाला, तो लेप लगा दो तो सही हो जाता है। फिर मैं कपड़े उपड़े टांगने के बाद ना बेड समेटने पे लग गई थी। दोपहर में हम लोग यहीं पे आराम कर रहे थे। तो फिर बच्चे ना ट्यूशन चले गए थे। आर्यन ट्यूशन गया था, अथर्व नहीं गया था क्योंकि उसको चोट लग गई थी, इसलिए। फिर मैं शाम का झाड़ू लगा रही हूँ। सारे रूम में लगाई हूँ, गलियारी में, बरामदे में, किचन में। मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो सारे जगह ही लगा लेती हूँ, अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाम को काम नहीं होता है, पर देखिए गाइस, बहुत काम होता है। जैसे सुबह का काम होता है ना, वैसे ही काम होता है। बस सुबह होता है कि बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड जी को जाना होता है, तो इतनी भगदड़ रहती है। लेकिन शाम को नहीं रहती, पर काम वही होता है। चाय बनाना, पिलाना, बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना और झाड़ू लगाना, फिर नहाना धोना। मैं शाम को भी नहाती हूँ, नहा धोआ के धूप आरती करती हूँ। तो फिर मेरा सब कुछ हो गया था। मैं नहा धोआ के संध्या का धूप आरती कर रही हूँ। अभी धूप आरती कर लूँगी ना। कपड़े बहुत ढेर सारे पड़े हैं प्रेस करने के लिए, उनको प्रेस करूँगी। तो अभी लाइट भी नहीं आई थी, तो मैं जब तक थोड़ा कुछ और दूसरा काम देखती हूँ। फिर लाइट आ जाएगी ना, फिर मैं कपड़े प्रेस करूँगी। मैं बर्फ़ जमा रही हूँ ना, इसको इसमें जमा दूँगी। फिर अच्छे से बर्फ़ जम जाएगा ना, तो फिर जो अथर्व को चोट लग गई है, मैं उसका सिकाई कर दूँगी बर्फ़ से अच्छे से, तो फिर ठीक हो जाएगा। फिर मैं तब तक सब्ज़ी ले आए थे हस्बैंड जी, मैं उसको खाली कर रही हूँ। खाली करके इसको धो के रख दूँगी ना, पानी निकल जाएगा। मैं आलू बॉयल की थी, बॉयल करके खाली कर ली हूँ, रख दी हूँ ना, उस थोड़ा ठंडा हो जाए। थोड़ा इस टाइम बनाऊँगी, थोड़ा सुबह बच्चों को नाश्ते में दूँगी। देखती हूँ, अगर अथर्व का तबीयत ठीक रहेगा तो भेजूँगी, अगर नहीं ठीक रहा ना तो नहीं भेजूँगी उसको। तो केवल आर्यन ही जाएगा स्कूल, अथर्व नहीं जाएगा। फिर मैं सारे रख ली थी, इसको मैं साफ़ करके इसमें रख दूँगी ना, तो पानी अच्छे से निकल जाता है। फिर पानी जब निकल जाता है ना, फ्रिज में रख दो तो अच्छा रहता है। फ्रिज से निकाल के बना लो, नहीं तो फिर फ्रिज भी धो ना, तो इसमें भी थोड़ा बहुत लगा रहता है ना सब्ज़ी में, तो ऐसे फ्रिज में रख दो, फ्रिज भी गंदा हो जाता है। और सब्ज़ी निकाल के फिर धो, फिर कट करो। तो इसलिए मैं सबसे पहले ही धो के सब कुछ, जितना सब्ज़ी मैं मंगाती हूँ ना, सब कुछ धो के पानी निकल जाता है, फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। अब मैं जा रही हूँ ना सब्ज़ी कट करने के लिए। मैंने कहा सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। अभी तक लाइट नहीं आई थी हमारे यहाँ। लाइट चली जाती है ना, तो देर से आती है। कभी कभी जल्दी आ जाती है, कभी कभी बहुत देर से आती है। तब तक मैं इधर का सारा काम ख़त्म कर लूँगी। फिर लाइट आएगी ना, तो बच्चों का सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है बच्चों का यूनिफॉर्म, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है और सुबह देर हो जाता है ना, तो कर नहीं पाती हूँ। और देर से सोना, तो सुबह ऐसा होता है ना, किसी दिन जिस दिन जल्दबाजी होती है उस दिन जल्दी आँख ही नहीं खुलती है। और वैसे तो मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ। फिर मेरा सब्ज़ी बन गया था। मैं पहले बोड़ा अच्छे से बना ली थी। जब थोड़ा पक गया था, फिर मैं आलू बॉयल करके रखी थी ना, उसको डाली हूँ। ये बॉयल किया हुआ आलू है, तो एक साथ में नहीं डाली थी, क्योंकि आलू तो पका हुआ है और बोड़ा पका हुआ नहीं था, तो इसीलिए बाद में डाली हूँ। फिर मैं आटे लगा के पहले ही रख लेती हूँ कि रोटी सॉफ्ट सॉफ्ट बने, अच्छे से रोटी फूल जाए। तो मैं सारी उधर सब्ज़ी भी पक गई थी, इधर रोटी भी बन गई थी।
अब मैं जब मतलब बन जाएगी रोटी ना, फिर थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी बची है तब तक रोटी बनाऊँगी, तब तक सब्ज़ी भी बन जाएगा। फिर मैं बच्चों को दे दूँगी, वो खा लेंगे ना जल्दी, तो खा के फिर मतलब अपना थोड़ा बहुत जो पढ़ाई वगैरह करना होता है, जैसे ट्यूशन का काम होता है, स्कूल का होता है, तो मतलब ट्यूशन से आते हैं थोड़ी देर खेलते हैं, फिर ट्यूशन का काम पूरा कर लेते हैं, फिर स्कूल का रहता है ना तो रात में करवाती हूँ दोनों बच्चों को। फिर मैं बच्चों को खाना दे रही हूँ, जा रही हूँ देने, वो दोनों खा लेंगे ना, फिर वो मतलब होगा। फिर मैं बोतल भरी थी ना, 2 बोतल खाली पड़ी थी तो उसके रखती, आलू बॉयल की थी तो मतलब ठंडा हो गया था तो उसको फ्रिज में डाल दी हूँ कि फ्रिज में रखा रहा, अभी मतलब सब्ज़ी लगा दूँगी। सब्ज़ी का पानी भी निकल गया था तो मैं सब्ज़ी भी फ्रिज में डाल दूँगी, और मतलब फ्रिज ऑन कर देती हूँ ना तो अच्छे से मतलब बना रहता है ना, ख़राब होने की दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो हरी सब्ज़ी होती है, मिर्ची वगैरह होती है ना, इतनी तेज़ से धूप होती है, गर्मी होती है कि मतलब सूख जाता है 2-3 दिन में, मिर्ची उर्ची तो सूख ही जाता है, और धूप भी बहुत होता है। देखिए गाइस, अभी अथर्व आया था ना, उसका जो मतलब लगाई थी लेपोक, इस टाइम खोल दी थी कि थोड़ा देर मतलब हवा लगे, फिर मैं रात में बांध दूँगी ना, फिर सुबह खोलूँगी, तब तक सुबह तक ठीक हो जाएगा। फिर मैं खाना वाना बना चुकी थी ना, बर्तन साफ़ कर रही हूँ, बच्चे मतलब भी खा चुके थे और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अपना फटाफट से काम ख़त्म कर लूँगी। अभी मतलब बर्तन साफ़ भी हो गया था, अभी किचन साफ़ करना है, किचन साफ़ कर लूँगी जल्दी से। मेरा मतलब बर्तन लगाने वाला ना सिंक के ऊपर है, तो पानी गिरता है जो, तो मैं धो के तुरंत ही लगा देती हूँ, क्योंकि पानी जो गिरता है ना वो सिंक में ही चला जाता है, तो इधर उधर फैलने की कोई दिक्कत ही नहीं होती है कि बाद में लगाऊँ पानी निकल जाए, पानी उसी में ही निकल जाता है। फिर मैं अच्छे से ना किचन साफ़ कर रही हूँ कि किचन साफ़ कर दूँगी, फिर अच्छा रहता है ना, मतलब सुबह साफ़ वाफ़ नहीं करना पड़ता, सूखा पड़ा रहता है, बस वैसे ही कपड़े मार दो तो अच्छा रहता है। नहीं तो सुबह जब साफ़ करो तो गीला हो जाता है थोड़ा बहुत, तो मतलब उसी में खाने बनाओ ना तो ये किच-किच रहती है तो अच्छा नहीं होता है। फिर मैं किचन उचन साफ़ करने के बाद फिर आई थी मैं कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं जब खाना बना रही थी ना तभी रोटी सेक रही थी, लाइट आ गई थी। फिर मैं रोटी सेक रही थी तो इसीलिए नहीं मतलब है, मैंने कहा अब ख़त्म करके फिर बच्चों का यूनिफ़ॉर्म प्रेस करूँगी। कपड़े बहुत ढेर सारे थे ना, लेकिन बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस की थी, हस्बैंड जी के मतलब पैंट प्रेस कर रही थी, तो ऐसे ही मतलब लाइट फिर चली गई थी। फिर लाइट मतलब आई थी आधा घंटा बाद, फिर मैं कपड़े नहीं प्रेस की हूँ। अभी ढेर सारे कपड़े बटोरे रखे हुए हैं, अब मैं उनको कल करूँगी, कल मतलब फुर्सत मिलेगी, अगर लाइट टाइम से रहेगी ना तो कल कर लूँगी। कपड़े प्रेस करने बैठो ना, लाइट चली जाती है तो मूड ख़राब हो जाता है कि किसी तरह से फुर्सत निकाल के तो प्रेस करने के लिए बैठो, वो उसी में भी लाइट चली जाती है तो हो नहीं पाता है। तो मुझे जैसे जिस दिन रुक जाती है ना लाइट,